नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर में छाए तो कहना। जी हाँ, दमोह जिले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दमोह में होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करना भारी पड़ गया है। शहर के उमा मिस्त्री की तलैया इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जमकर विरोध हो गया। जी हाँ, कोरोना के चलते डीजे और टेंट हाउस एसोसिएशन को हो रहे नुकसान के बाद दोनों ही संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विरोधी नारे लिखी तख्तियां लहराई हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी इस दौरान चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कहते नजर आए हैं। इसके अलावा उनकी तख्तियों पर लिखा था, चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी विवाह में है रोना। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। हम आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने विवाह और अन्य आयोजन पर रोक लगा रखी है, ताकि संक्रमण के फैलाव को जितना हो रोका जा सके। लेकिन सरकार के इस फैसले से डीजे के संचालकों और टेंट हाउस संचालकों का खासा नुकसान हो रहा है। कई जगहों पर तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सीएम शिवराज के समक्ष विरोधी नारे लगाने वाले एसोसिएशन का सवाल है कि क्या सिर्फ शादी समारोहों के जरिए ही कोरोना फैल रहा है, इलेक्शन की सभाओं और रैलियों में कोरोना नहीं फैल रहा है। ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है आज दमोह की राजनीति में। और दमोह की राजनीति में बीजेपी के लिए 3 मुद्दे बहुत बड़ा संकट खड़े कर सकते हैं। जी हाँ, पहला मुद्दा जो है दल बदल का है, दूसरा मुद्दा कोरोना और लॉकडाउन का है। ये मुद्दे जो है अब जो है जनता की समझ में आ रहे हैं और जनता के विरोध के स्वर साफ नजर दमोह में आने लगे हैं। सुनिए जरा इस पूरे मामले में विरोध करने वाले लोगों का क्या कहना है। आज का विरोध मूलतः हम लोगों की मांगों को लेके ये था कि पिछले 1 वर्ष से हम लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। हमारे सभी टेंट व्यवसायी, डीजे संचालक, गार्डन संचालक, खाना बनाने वाले रसोइये, घोड़ा बग्गी वाले, बाजे वाले, सब के सब कहीं ना कहीं से ब्याज पे पैसा लिए हैं, अपना घर जैसा तैसा चला रहे हैं। मगर हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिए, कई रैलियाँ निकाली, मगर हम लोगों की कोई ने नहीं सुनी। अब ये पता चल रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबको मालूम है लॉकडाउन लगा है। 17 तारीख तक दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं है, परंतु ये भी सबको मालूम है, दमोह की जनता को मालूम है कि जैसे ही चुनाव होगा 17 तारीख को और दमोह में भी लॉकडाउन हो जाएगा। अब लॉकडाउन होगा 17 तारीख को, 22 तारीख से हम टेंट व्यवसायियों का, सब इससे संबंधित शादी व्यवसाय से संबंधित सभी लोगों का सीज़न चालू होना है 22 तारीख से। और बस ये कोरोना की मार हम लोगों को लग जाएगी फिर, और हम लोगों की ये स्थिति बन जाएगी, हम लोगों के बच्चे भूखों मरेंगे इस बार। आज हम लोग परेशान हैं अपने बच्चों की स्कूलों की फीस भरने में। आज 2 जून की रोटी हम नहीं कमा पा रहे, हमारे मजदूरों के हालात ख़राब हैं। और कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिससे कि सारे व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसके बाद आज स्थिति ये है कि दमोह में मध्यावधि चुनाव के कारण, उपचुनाव के कारण आज ये स्थिति है कि दमोह में कोरोना और लॉकडाउन नहीं लगाया गया, सिर्फ चुनाव के कारण। बाकी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आज स्थिति ये है, टेंट व्यवसायियों की, घोड़ा बग्गी, बैंड बाजे, छोटे छोटे कर्मचारी उनके साथ लगे हैं। उनके सामने यदि पुनः लॉकडाउन लगाया जाता है तो व्यापारियों के सामने भूखों मरने की स्थिति आ जाती है। आज मध्यम वर्गीय और बड़े व्यवसायी, आप किसी सरकार के आगे भीख नहीं मांग सकता। आज व्यापारियों ने, पिछले साल हम लोगों ने भूखे यात्रियों को, राहगीरों को भोजन व्यवस्था करवाई और उस सब के लिए हम लोग आगे आए। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोगों के यहाँ लाले पड़ जाएंगे। पिछले साल का एक हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमारे एक टेंट व्यवसायी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण वो उसमें अपनी किस्तें नहीं चुकाया पाए।
आज सारी स्थिति पुनः आने वाली। मैं किसी सत्ता का, किसी उम्मीदवार का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना व्यापार चाहिए और लॉकडाउन से हमें प्रभावित ना किया जाए और हमारे पेट पर लात ना मारी जाए। उमा मिस्त्री की तलैया में मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा थी। कुछ लोग तख्तियाँ लेके खड़े थे वहाँ पर रोड पर, चूँकि कारकेट निकलना था इसलिए उनको हटाया गया था वहाँ से और किनारे किया गया था। सर कोई बल प्रयोग तो नहीं? नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। उनको सिर्फ रोड क्लियर किया गया था, चूँकि जेड+ उनकी सुरक्षा है और उसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनको हटाया गया था।